हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है। देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पर है हमारा इलेक्ट्रिकल से, और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री स्टैंड्स फॉर, केमिस्ट्री में हम किसकी बात करते हैं बोलो, हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, यानी केमिकल। तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें हम एनर्जी चेंज के साथ में डील करते हैं। या तो कोई रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होगी तो उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी, या फिर अगर हमारी केमिकल रिएक्शन अपने आप में नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसे हम टेक प्लेस कराने के लिए केमिकल रिएक्शन को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो आप कह सकते हो कि इस ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर हम डील करते हैं एनर्जी चेंज के साथ में, इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज चेंजेज इनटू केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी विच इज चेंजेज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर हम सिंपली बात को बोले तो एनर्जी चेंज के साथ में डील करते हैं किस ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो इसके पहले तो स्टेटमेंट को नोट कर लेते हैं। अगर आपसे बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टेटमेंट क्या है, अगर आपको बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप, तो आप देखिए, तो इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में आता है ये चैप्टर। तो इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we deals with ठीक है जी, those processes which are involved in the interconversion of electrical energy into chemical energy। ठीक है जी। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये वो ब्रांच होती है फिजिकल केमिस्ट्री की जिसमें हम डील करते हैं उन प्रोसेसेस के साथ में जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसमें, एनर्जी के इंटरकन्वर्जन में। केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, या तो आपका इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट हो रही होगी या फिर केमिकल आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। ठीक है ना भाई। तो इसी ब्रांच को क्या बोलते हो जिसमें हम एनर्जी चेंज के साथ में डील करते हैं, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये तो हो गई आपकी स्टेटमेंट कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है बेसिकली। अब आप देखिए, जितनी भी रिएक्शंस आपकी इस ब्रांच में आती हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। तो अगर आप वैसे हम बोलें इसको तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि इन रिएक्शंस को आप बोलते हो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। इनको क्या बोलते हो आप, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। जिन रिएक्शंस की हम इस ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर स्टडी करते हैं या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं तो उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं भाई, हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। तो देखिए, दीज आर दोज रिएक्शंस, आप बोल सकते हो दीज आर दोज रिएक्शंस। ठीक है जी, दीज आर दोज रिएक्शंस विच आर involved either in the production of electricity, or in the consumption of इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी।
तो यानी कि अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो ये वो रिएक्शंस हैं जो इन्वॉल्व करती हैं या तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात करेंगे वहाँ पर हम, या फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही होगी, कंज्यूम हो रही होगी। तो जितनी भी हमारी आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हैं, या तो वहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का केस देखने को मिल रहा होगा हमारे को, या फिर आपका कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का केस हमारे को देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो दो बातें हो रही हैं यहाँ पर, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात और सेकंड क्या है हमारी भाई, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात। तो उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं भाई, हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये तो बात हो गई कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं बेसिकली। ठीक है जी। अब आप देखो, तो अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, तो आप बोल सकते हो भाई दीज रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू, दीज रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू, ठीक है जी, टू टाइप्स। यानी रिएक्शंस के दो टाइप बन जा रहे हैं हमारे। कैसे देखिए, फर्स्ट में तो आप बोलेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी पहली कैटेगरी वो आ जाती है जिनमें हम उन रिएक्शंस की बात करते हैं जो हमारी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इन्वॉल्व होती हैं। तो उस कैटेगरी के अंदर जो हमारा सेल आ जाता है वो हमारा कौन सा होता है जी, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल ये वो सेल है जो हमारा क्या करता है जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। यानी कि केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से हमारे को क्या मिल रही होती है भाई, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है। तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो उस कैटेगरी में किस सेल की बात कर सकते हैं भाई, हम गैल्वेनिक सेल की बात कर सकते हैं। और सेकंड हो गया हमारा, सेकंड टाइप हो गया रिएक्शन का, तो आप बोल सकते हो भाई रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इन द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब पहली कैटेगरी में हमारी क्या बात हो रही है कि उन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। अब सेकंड केस में मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं उन रिएक्शंस की बात कर रहा हूं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंज्यूम होती है। उस कैटेगरी के अंदर जो सेल आ जाता है हमारा, वो आता है हमारा जी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है जी। तो आपको जितनी बातें मैंने बताई समझ में आ गई होगी कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के चेंज के साथ में डील करते हैं। यानी हम उन प्रोसेसेस की बात करते हैं जहाँ पर या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हो रही होती है या फिर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रही होती है या कन्वर्ट हो रही होती है। ठीक है जी। तो जिस ब्रांच ऑफ साइंस में ये सारी बातें करते हैं तो उसी ब्रांच ऑफ साइंस को क्या बोलते हो आप, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हो आप। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जितनी भी रिएक्शंस आ जाती हैं तो उनको आप क्या बोलोगे भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हो आप। तो ये वो रिएक्शंस होती हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं या तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर या फिर कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो उसी के बेस पर इन रिएक्शंस को हम दो कैटेगरी में सब डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जिसमें हम बात कर रहे हैं आपसे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, वहाँ पे अगर ये रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है तो वो पर्टिकुलर सेल जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है तो वो हमारा हो जाता है एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि गैल्वेनिक सेल। सेकंड कैटेगरी के अंदर हम उन रिएक्शंस की बात करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। ठीक है जी, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंज्यूम होती है। तो उस कैटेगरी के अंदर जो हमारा सेल आ जाता है वो हमारा कौन सा है जी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं तो इनको हम किस
कंडीशन में यूज़ करते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो हम गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को लेकर के बात करते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, वो है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस से क्या मतलब है। देखो, द प्रोसेस ऑफ decomposition of an electrolyte, ठीक है जी, bypassing, ठीक है जी, bypassing इलेक्ट्रिक करंट थ्रू, ठीक है जी, इट्स एक्वस और मोल्टन स्टेट। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करना बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स एक्वस और मोल्टन स्टेट। इसकी एक्वस फॉर्म यानी इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस फॉर्म में लिया हुआ है या फिर आपने हाई टेम्परेचर दे करके उसको मेल्ट किया हुआ है। तो उन दोनों स्टेट में से किसी भी स्टेट में से बात करें अगर हम, तो उसको डिकम्पोज करना, इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर देना, डिकम्पोज कर देना बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी को क्या बोलते हो आप, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हो आप। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस वाली बात समझ में आ गई होगी आपको कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रिक करंट दे करके डिकम्पोज कर देना, ठीक है जी, आयंस में उसको ब्रेकअप कर देना। तो इसी को क्या बोलते हो आप बे, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हो आप। तो फर्स्ट हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को लेकर के बात करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस करने से पहले कुछ छोटी सी टर्म्स है हमारी, थोड़ा उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में कैथोड क्या होता है, एन इलेक्ट्रोड एट विच आप बोलोगे रिडक्शन टेक प्लेस, तो जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं भाई, कैथोड बोलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एनोड क्या होता है, एनोड का मतलब क्या होता है, एन इलेक्ट्रोड एट विच आप बोलोगे ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, तो जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होती है उसे बोलते हैं एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होती है यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने का केस होता है उसे बोलते हैं कैथोड। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन। अब इसके बाद देखिए जो हमारी टर्म है वो है हमारी जो है क्या दे रखी है आपको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब क्या होता है, देखिए इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मेन रोल। सेकंड थिंग, द रिएक्शन occurring in the cell is non-spontaneous। जो रिएक्शन इस सेल के अंदर हो रही है वो कैसी रिएक्शन है भाई हमारी, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है जी, क्योंकि आप देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तब जाके रिएक्शन हो रही है, वरना रिएक्शन टेक प्लेस ही नहीं कर रही है। तीसरी बात, डेल्टा जी कैसा है, बोलेंगे पॉजिटिव है। अब डेल्टा जी का साइन जब नेगेटिव होता है तो रिएक्शन आपकी कैसी कहलाती है जी, स्पॉन्टेनियस।
यानी डेल्टा जी का मतलब एनर्जी अवेलेबल इन ए सिस्टम जिसको यूज़ करके हम कोई वर्क करते हैं। एक्स्ट्रा अमाउंट में जो एनर्जी अवेलेबल होती है जिसको यूज़ करके हम कोई वर्क करते हैं उसी को बोलते हो आप डेल्टा जी, यानी कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। अगर डेल्टा जी का साइन हमारा क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है, तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस है। अब यहाँ तो उल्टा एनर्जी हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी सिस्टम को मिल रही है, यानी ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो सिस्टम अपनी एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहा है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो एनर्जी होती है सिस्टम के पास प्रेजेंट होती है जिसको यूज़ करके कोई वर्क करता है सिस्टम, तो यहाँ पर वहाँ पे वो वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है जी, आप देख रहे हो डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव है क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में उल्टा एनर्जी मिल रही है, तो ओवरऑल एनर्जी क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है। जब ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज होती है तो प्रोसेस कैसा होता है बोलेंगे तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिए आप फटाफट। अब इसके बाद देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे कोई भी हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी, कैसे आप सेल को आप उसकी कंस्ट्रक्शन को दिखाते हो आप। अब आपने ये देखना है, देखिए मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ किसकी जी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। इसके अंदर क्या होता है, एक बीकर ले लेंगे आप, ठीक है जी। इस बीकर के अंदर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लीजिए। अब आप कोई भी, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है जी। अब इसके अंदर आपने 2 इलेक्ट्रोड्स ले लिए, ये देखिए हमने 2 इलेक्ट्रोड्स ले लिए जो इसमें हम डिप करा रहे हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। ये इलेक्ट्रोड अगर इनर्ट होंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए क्योंकि वो खुद रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को लिया हुआ है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्या होता है, अपने आप में नॉन रिएक्टिव होता है, इनर्ट होता है जी, ठीक है जी। अब इसको आप एक बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दो। आप बैटरी का मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है। अब बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है जी, जिस इलेक्ट्रोड के साथ में कनेक्ट होगा उसे आप बोलेंगे वो एनोड है जी हमारा। और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड के साथ में कनेक्ट हो रहा है उसे बोल रहे हो आप ये कैथोड है। नेगेटिव का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, देखो ये देखिए, तो ये इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, हाईली बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, आपको मालूम है ये देखिए इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पे और इस इलेक्ट्रोड को क्या बना रहे हैं, हाईली नेगेटिवली चार्ज बना रहे हैं। ये पॉजिटिव के साथ है तो ये क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज इस पर डेवलप हो गया उसी के रिस्पेक्ट में। जब आपने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं बोलिए, कोई भी हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रखा है तो इसका मतलब क्या होता है भाई, आयोनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जी, आयनिक मॉलिक्यूल्स। अगर आयनिक है तो उसमें क्या होगा, एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। तो अब मान लीजिए ये हमारा क्या है जी, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है कोई भी, ये हमारा क्या है जी, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अब इसमें क्या है, कैटायन और एनायन प्रेजेंट है। कैटायन मतलब क्या हो गया, सी पॉजिटिव, एनायन का मतलब हो गया ए नेगेटिव। तो सी पॉजिटिव ए नेगेटिव, सी पॉजिटिव ए नेगेटिव, इस तरीके से आपका कैटायन और एनायन है हमारे पास जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के केस में। जब आपने बैटरी के साथ में कनेक्ट किया हुआ है किसको जी, इन इलेक्ट्रोड्स को, तो इसकी रिस्पेक्ट में क्या हो गया, यहाँ पे देख लीजिए पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया हाईली और यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इसके जो आयंस हैं वो अपने से अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे क्योंकि वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहेंगे। उनके ऊपर जो चार्ज डेवलप हो रखा है, कैटायन और एनायन की बात करेंगे, कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है, एनायन पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो अपने चार्ज को क्या करना चाहेंगे, लूज करना चाहेंगे, अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहेंगे। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, अपने से अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं। आपको पता है जो कैटायन है पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा इसको, तभी अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, तो कैटायन पॉजिटिव है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है। एनायन जो नेगेटिव है देखो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आ रहा है। एनायन जो ए नेगेटिव है वो किसकी तरफ आ रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आ रहा है।
तो आप देख रहे हो भाई ऐसा करने से क्या हो रहा है, ये कैटायन और एनायन अपने चार्ज को लूज कर रहे हैं, ठीक है जी, अपने आप को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। अब जो रिएक्शन होगी वो किस तरीके से होगी, देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ए नेगेटिव इधर आएगा पॉजिटिव वाले की तरफ तो क्या होगा, देखिए पॉजिटिव वाले की तरफ आएगा तो क्या होगा, ठीक है, क्या देखेंगे आप, यहाँ पे आ रहा है, इस इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे ये इलेक्ट्रॉन। ये देखिए इलेक्ट्रॉन ये इस इलेक्ट्रोड पे आ रहे हैं और इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, इन्हें आगे ट्रांसफ़र कर रहा है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए ए नेगेटिव है, ये अपने आप को चेंज कर रहा है किसमें जी, ए में, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ए आकर अपने आप को क्या कर रहा है, ए नेगेटिव आकर के क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। किसमें बदल रहा है अपने आप को भी, ए के अंदर चेंज कर रहा है। अब अगर मैं आपसे बात करूँ कि वे एट कैथोड, एट कैथोड, एट कैथोड क्या होता है अभी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपका जो सी पॉजिटिव है इधर को आ रहा है, देख लो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब आप देखिए ये सी पॉजिटिव हो गया, ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया हमने और ये किस में कन्वर्ट हो गया, सी में। इसको क्या बोलेंगे बोलिए आप, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऊपर वाली को। और इसको क्या बोलेंगे बोलो हम, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। अब इसको हाफ क्यों लगाया हुआ है हमने, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है रिएक्शन के अंदर। जहाँ पे रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं वहाँ पर हम बोलते हैं कि हाफ रिएक्शन हो रही है हमारी। और जो फुल रिएक्शन होती है, जो ओवरऑल रिएक्शन होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, आपको मालूम है। जब इनको ऐड करेंगे दोनों रिएक्शंस को तो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है जी। तो वहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, बोलेंगे हमारी फुल हो जाएगी। फिर अब आप देखिए इन दोनों रिएक्शंस को आप ऐड कर दो, आप ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ठीक है जी। तो दोनों को प्लस करो आप, ए नेगेटिव प्लस सी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, ए प्लस सी। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भाई, ए नेगेटिव सी पॉजिटिव को ए सी, ये किस में चेंज कर रहा है अपने आप को, ए प्लस सी में। तो आपने देखा ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन होगी, ठीक है जी। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। आई थिंक सो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है आपका बैटरी की पोलैरिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है जी, किस इलेक्ट्रोड के साथ में बैटरी का कौन सा टर्मिनल आपका कनेक्ट किया हुआ है हमने, उसी के हिसाब से एनोड या कैथोड की बात होती है। अब यहाँ पर देखिए एनोड क्या हो रहा है, पॉजिटिव के साथ है, तो आप बोलेंगे एनोड यहाँ पर पॉजिटिव है। और कैथोड के साथ में ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर कैथोड क्या है जी, बोलेंगे नेगेटिव है, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देख लीजिए आप, कैटायन जा रहा है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इस कैथोड पे जो कि नेगेटिवली चार्ज है। एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उसके पास क्या आ रहा है, बोलेंगे भाई ए नेगेटिव आयन आ रहा है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो यही इलेक्ट्रॉन देख लो ऊपर की तरफ जा रहे थे, ठीक है जी। तो ओवरऑल रिएक्शन भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। तो आगे कुछ एग्जांपल्स और लेंगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए आप।